अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। आज हम आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाए जो एसएसटी की साइंस कैटेगरी की टेस्ट में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है वर्ड फ़िज़िक्स, जो ग्रीक वर्ड फिजिकोस से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के बारे में मालूमात। उसके बाद है व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो उसको हम मैटर कहते हैं। यानी कि हमारे हाथ में जो मोबाइल है या इंसान खुद है, ये एक मैटर है। हर वो चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब फिज़िक्स में जो है कुछ क्वांटिटीज़ फंडामेंटल होती हैं जिसे हम बेसिक क्वांटिटीज़ कहें, और कुछ जो होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े। हमारे पास फिज़िक्स में 7 क्वांटिटीज़ जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जैसे कि ये हमारे सामने आ रही हैं। पहली क्वांटिटी है लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर, और हम उसको एम से डिनोट करते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है। ये किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की गई। यहाँ इसे एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद है मेस, जिसका एसआई यूनिट है किलोग्राम, जिसे हम डिनोट करते हैं केजी के साथ। और उसके बाद टाइम है, टाइम का यूनिट है सेकंड, जिसे एस के साथ डिनोट किया जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट एम्पियर है। एसआई यूनिट है एम्पियर और डिनोट करते हैं ए के साथ। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। वैसे टेम्परेचर के दूसरे भी यूनिट होते हैं, जैसे सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है, और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। लेकिन जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का वो है केल्विन, और उसे हम के साथ डिनोट करते हैं। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मोल, और इससे हम MOL के साथ डिनोट करते हैं। उसके बाद है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या है? ये जो बल्ब में से रोशनी निकलती है या हमारे मोबाइल के फ्लैश से रोशनी निकलती है, इस रोशनी की जो शिद्दत है उसे हम कहते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसको मेजर करने का यूनिट है कैंडेला, जिसे हम CD के साथ डिनोट करते हैं। ये 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास है ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बेसिक फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़े, यानी कि जो बेसिक क्वांटिटीज़ में से ड्राइव्ड की गई हों उनको हम ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ये हैं, जैसे कि वॉल्यूम, जिसका ऐसा यूनिट है क्यूबिक मीटर। और यहाँ पे हम देखें मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, जो कि बेसिक फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम ड्राइव्ड किया गया है बेसिक क्वांटिटीज़ में से, तो ये ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी है। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकंड यूनिट है टाइम का। तो इनको मिला के हमारे पास आती है वेलोसिटी, जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद है फोर्स। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और वेट का यूनिट भी न्यूटन ही होता है। ये याद रखना, वेट का यूनिट कुछ लोग किलोग्राम करते हैं, किलोग्राम नहीं होता, वो भी न्यूटन होता है। और हो सकता है कि कुछ लोग सोच रहे हों कि न्यूटन तो ड्राइव्ड क्वांटिटी नहीं है, तो उन लोगों के लिए कि न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि किलोग्राम यूनिट हो गया मेस का, और मीटर लेंथ का, सेकंड टाइम का। तो फोर्स बराबर हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। उसके बाद है डेंसिटी, जिसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जिसको डिनोट किया जाता है kg पर m³ और kg m⁻³ उसके बाद एक्सेलरेशन है, जिसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम डिनोट करते हैं m पर सेकंड स्क्वायर के साथ। अब हमारे पास है एसआई प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स उसे कहा जाता है जो किसी क्वांटिटी से पहले यूज़ हो। हमारे पास है टेरा। टेरा का मतलब है ट्रिलियन, यानी कि 10⁻12। अगर किसी क्वांटिटी के पहले टेरा लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी ट्रिलियन टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी के साथ गीगा है तो वो हो जाएगा बिलियन 10⁻9। मेगा का मतलब है 10⁻6 यानी कि मिलियन। किलो का मतलब है 1000 10⁻3। के बाद है हेक्टो, यानी कि 10 स्क्वायर या 100। और डिका का मतलब है 10।
अब ये ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो लेस देन 1 है, यानी कि 1 से कम वाले प्रीफिक्सेस हैं ये। अब इसमें है डेसी। डेसी का मतलब है 10⁻⁻1 या 10 इनवर्स हम कहें। अब किसी भी लफ्ज़ के साथ डेसी लगा हुआ है किसी क्वांटिटी के साथ, तो उसका मतलब है कि ये क्वांटिटी 10 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि 10 के साथ डिवाइड करेंगे हम उसे। और सेंटी का मतलब है 10⁻⁻2 यानी कि 0.01। उसके बाद है मिली, जिसका मतलब है 10⁻−3। अगर मीटर के साथ मिली लगा हुआ है यानी कि मिलीमीटर, तो उसका मतलब है मीटर को हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो वो हो जाएगा 0.001 मीटर। तो उसके बाद है माइक्रो। माइक्रो का मतलब है 10⁻−6 और नैनो का मतलब है 10⁻−9। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम तमाम बड़े वैल्यू, वेरी लार्ज नंबर्स को या वेरी स्मॉल नंबर्स को हम आसान तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास गिवन है मेसा वर्थ, ये केजी में गिवन है, इसका वैल्यू है 6, उसके बाद 24 ज़ीरोज़। अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखने में गलती हो सकती है, पढ़ने में भी मुश्किल हो सकती है। तो इसको आसान तरीके से लिखने के लिए हमारे पास मेथड है साइंटिफिक नोटेशन। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो डेसिमल है, अगर हमें किसी नंबर में डेसिमल नहीं गिवन तो वो डेसिमल लास्ट नंबर के बाद होती है, तो वो डेसिमल हम मूव करके ले जाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। यानी कि यहाँ पे जो डेसिमल है वो लास्ट में है, सारे ज़ीरोज़ के लास्ट में, तो वो हम लेके आएंगे 6 के बाद, तो ये हो जाएगा 6 × 10 पावर। अब 10 का जो पावर है वो होगा कि कितने नंबर डेसिमल हम मूव करके आए हैं। अगर डेसिमल हम लेफ़्ट साइड मूव करके गए हैं तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे 24 ज़ीरोज़ डेसिमल मूव हुई है, तो ये हो जाएगा 6 × 10 पावर 24। उसके बाद हमारे पास दूसरा वैल्यू है 12, उसके बाद 7 ज़ीरोज़। अब यहाँ पे डेसिमल जो है लास्ट ज़ीरो के बाद में है, तो ये हम मूव करके जाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी कि 1.2 और इंटू 10 पावर 10 का पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल जो है मूव होके आई है 8 नंबर्स, 7 ज़ीरोज़ और एक 2, तो ये हो जाएगा 1.2 × 10 पावर 8। उसके बाद अगर नीचे आए तो ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट, उसके बाद है 9035। अब ये डेसिमल हम मूव करके जाएंगे राइट साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अगर ये मूव हो रही है राइट साइड तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा 3.5 × 10 पावर -10। और ये आपके लिए असाइनमेंट वर्क है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए साजिद वर्ड को। अल्लाह हाफिज़।